आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की हिंदी की वर्कशीट। आपको याद ही है कि हम पढ़ रहे थे नादान दोस्त। आज हम उसी वर्कशीट का तीसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 10 और आज हमारी तारीख है 29 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं। आपको याद ही है कि दो भाई बहन श्यामा और केशव देखते हैं कि उनकी कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं और अब वो दोनों तरह तरह की बातें सोच रहे हैं कि चिड़िया क्या खाती होगी, बच्चों को क्या खिलाती होगी, अंडों को धूप लगती होगी। और अब वो सोचते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और इसी कहानी को आगे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर मतलब जिसे हम इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं या कार्यालय कहते हैं। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन अम्मा मतलब जो भी माँ होंगी उनकी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। दम रोके मतलब सांस को रोक लेने को दम रोक लेना बोलते हैं। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी जिसे हम चटकनी भी बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं, उसे सिटकनी भी कहा जाता है, खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। आपको याद है ना, उन्होंने तय किया था कि हम कार्निस के ऊपर छाया करेंगे जिससे बच्चों को या अंडों को धूप ना लग सके। बस उसी की तैयारियां शुरू हो गईं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, यानी कि जब स्टूल से वो कार्निस तक नहीं पहुंच पा रहा था तो उसने स्टूल के नीचे भी एक चौकी रख ली। चौकी आपको पता ही होगा, जिसे आप चित्र में देख पा रहे हैं ना, जिसे हम पटला भी बोलते हैं बहुत सारे लोग उसे। लकड़ी का बना हुआ छोटा सा बैठने का होता है। छोटी जैसे बड़ी मेज होती है उसे छोटा कर लीजिए, बिल्कुल एकदम छोटा। तो चौकी पटला जिसे कहा जाता है वह। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। मतलब स्टूल बहुत पुराना हो गया और उसकी टांगे भी ऊंची नीची हैं। और केशव उस पर चढ़ तो गया पर उसे बहुत डर भी लग रहा है। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसका दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। तो केशव क्यों कार्निस पकड़ लेता था? इसलिए कि अगर स्टूल हिलेगा तो वो गिर ना जाए, इसलिए वो कार्निस को कसकर पकड़ लेता था। और कार्निस देखो इस चित्र में दिखाया गया है। कार्निस हमारी छत के पास का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर भी एक चित्र दिखाया गया है घर के बाहर की तरफ का। और श्यामा को डांटता कि उतर कर मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा, दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन दोनों के मन में जो बात आई है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। श्यामा बार बार स्टूल को पकड़े हुए ही कार्निस की तरफ देखने लगती और जैसे ही उसका ध्यान पूरी तरह से कार्निस में चला जाता, यानी कि भाई क्या कर रहे हैं उसे देखने में चला जाता, तो वो भूल जाती कि स्टूल को अच्छे से पकड़ना है। और जैसे ही उसके हाथ ढीले होते तो स्टूल फिर हिलने लगता और फिर केशव को डर लगता और फिर केशव कार्निस को अच्छे से पकड़ लेता और फिर श्यामा को डांटता। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी चल रही है कि माँ सो गई, बच्चे कमरे से बाहर निकले और उन्होंने अपना कार्यक्रम यानी कि अंडों की हिफाजत की तैयारियां शुरू की। और ये पूरी कहानी अब हमने यहाँ तक पढ़ ली है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? तो हमें पता ही है, इसलिए क्योंकि उन्हें अंडों की हिफाजत की तैयारियां करनी थी, इसलिए वो बाहर आ गए। उन्होंने तय किया था कि चिड़िया के घोंसले के लिए
चांदनी या छाया का इंतजाम करेंगे। दूसरा प्रश्न, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की? पहले वो स्टूल लेकर आए, जब स्टूल छोटा पड़ गया तो उसके नीचे रखने के लिए चौकी ले आए। क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? कोई एक अनुभव लिखना है। वैसे आपके पास ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे जो आप लिख सकते हैं, पर आपकी मदद करने के लिए एक अनुभव मैंने लिखा है जो ज़्यादातर सभी बच्चों की ज़िंदगी में ये घटना होती ही है। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। हाँ, हम घर वालों से छुपकर खेलने के लिए गए हैं। हमने भी केशव और श्यामा की तरह मम्मी के सोने का इंतज़ार किया और उनके सोने के बाद खेलने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद हमसे अगला प्रश्न पूछा है, जब आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया तो बताइए कि आपके मन में कैसे-कैसे सवाल उठे। तो चलो ठीक है, लिख देते हैं उस वक़्त मन में कैसे-कैसे ख़्याल आते हैं। आप और कुछ ऐड करके लिखना चाहें, जोड़कर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। जो उत्तर मुझे सही लगा वो मैंने लिखा है। उत्तर तो सही है, पर आप कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं। उस वक़्त मन में ऐसे सवाल आते हैं कि कहीं मम्मी उठ गईं तो क्या होगा? अगर उन्हें पता चल गया हम बिना बताए खेलने आए हैं तो क्या होगा? इस प्रकार तरह-तरह के सवालों के साथ मन में डर पैदा होता रहा, लेकिन साथ ही खेलने के आनंद की वजह से हम घर वापस नहीं लौट सके। आपको पता ही है, मन करता है खेलते रहें, फिर डर भी लग रहा होता है। डर लगने के बाद भी हम खेलते रहते हैं, ये सोचते हैं चल छोड़ा भी नहीं उठी होंगी। और इस तरह से कई बार ऐसा भी होता था कि मम्मी उठ ही जाती थी और उसके बाद फिर मम्मी से प्रसाद मिलता था कि बिना बताए घर से बाहर क्यों चले गए। उसके बाद अब करते हैं हम 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न का उत्तर करने से पहले मैं करना चाहूँगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है इस चैनल को चलाने के लिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब सब्सक्राइब करते तो हमारा हौसला बढ़ता है ऐसी और अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए, और इसे चलाते रहने के लिए भी ज़रूरी है कि इस पर आप इसे सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो करते हैं 5वें प्रश्न का उत्तर। इन्होंने हमें 4 शब्द दिए हैं और कहा है कि इससे वाक्य बनाओ, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो चलो कर देते हैं। इंतज़ार, हम रोज़ शाम पापा के घर आने का इंतज़ार करते हैं। इसके पीछे पूर्ण विराम लगा लीजिएगा, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना शायद भूल गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर दूसरा, हिफाजत, मैं अपनी छोटी बहन को बड़ी हिफाजत के साथ स्कूल ले जाता हूँ। तकलीफ, अधिक खाना खाने से श्यामा के पेट में तकलीफ हो गई। सिटकनी, मम्मी के सोने पर हम सिटकनी खोलकर बाहर जाकर खेलने लगे। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी पर बड़ी नॉलेज वाली वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्यारी सी वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।